मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरे तमाम मजलिसी रुफ़ा और शहनशीन व तशरीफ़ फरमा मोअज़्ज़िज़ उलमा इकराम जनाब मोहम्मद अली साहब, सदर लातूर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, रुकने पार्लिमान वो सदर महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार क़ादरी साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मोहतरम जनाब सैयद मोइन साहब, जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बीड़ के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब शफीक एडवोकेट शफीक साहब, उदगीर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर सदर शेख अकील साहब, मैं आप तमाम हजरात का दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज के इस जलसे में शिरकत की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे गय्योर नौजवान साथियों, आप तमाम जानते हैं कि चंद महीनों में इंशाअल्लाह ताला या चंद महीने के बाद पूरे महाराष्ट्र में बल्दिया के इंतखाबात होने जा रहे हैं और उसी सिलसिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक प्रोग्राम बनाया कि हम पूरे महाराष्ट्र के उन तमाम मुकामात पर जाने की कोशिश करेंगे जहां पर बल्दिया के इंतखाबात होंगे और अवाम के दरमियान में जाकर हम अपनी बात को और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पैगाम को रखेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इंशाअल्लाह ताला लातूर में, उदगीर में और ज़िले लातूर में जहां कहीं भी बल्दिया के इलेक्शन होंगे वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जरूर उन इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। मैं आपसे गुजारिश भी करने आया हूं कि आप तमाम की ताईद की जरूरत है, आप तमाम की सरपरस्ती की जरूरत है, आप तमाम के साथ की जरूरत है और इंशाअल्लाह ताला आप तमाम की दुआएं, आपका साथ, आपकी सरपरस्ती मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आने वाले बल्दिया इंतखाबात में कामयाबी से हमकिनार करेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपका यहाँ पर हजारों की तादाद में जमा होना यकीनन इस बात का पैगाम देता है कि न सिर्फ लातूर बल्कि लातूर जिले में जहां कहीं भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बल्दिया के इंतखाबात में हिस्सा लेगी वहां पर जरूर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फजल और करम से हमारी जमात के, आपकी जमात के उम्मीदवारों को कामयाब और कामरान करेगा और उनको रुकने बल्दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको रुकने बल्दिया मुनक्कद करेगा, मुंतखब करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि आज हम वतन के 75 साल की आजादी मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त को, और मेरा मानना यह है, मेरी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मानना यह है कि हमारे वतन अजीज में अगर मुसलमानों को इस बात की शिकायत है कि समाजी तौर पर, इख्तिसादी तौर पर, तालीमी तौर पर
नौकरियों में हमको हमारा हिस्सा नहीं मिला, हमको हमारा हक नहीं दिया गया, तो मैं आप तमाम से वही बात को कह रहा हूं कि आपको एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा। जब आप सियासी ताकत बनेंगे तभी आपसे इंसाफ होगा, आपके हुकूक मिलेंगे और आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी होगा। ये एक तल्ख़ हकीकत है, आप इस बात को याद रख लीजिए कि सिर्फ नारों से या जज्बाती तकारीर से या सिर्फ इज्तिमात मुनक्कद करने से भारत के मुसलमानों को उनका हक नहीं मिलने वाला है। भारत के मुसलमानों को अगर वतन अजीज में उनको उनका जायज मुकाम अगर हासिल करना है, भारत के मुसलमानों को अगर अपने बुजुर्गों ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए जिन्होंने अपनी जान और माल को कुर्बान किया, अगर उनकी कुर्बानी को जिंदा रखना है तो आपको एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा। जब तक आप एक सियासी ताकत नहीं बनेंगे, मजलूम मुसलमानों से इंसाफ नहीं होगा। अगर आप सिर्फ यही समझेंगे कि नहीं, मुझे सेकुलरिज्म के नाम पर किसी को वोट देना है या किसी को वोट नहीं देना है, तो याद रखिए आप सिर्फ इलेक्शन की हद तक सियासी पार्टियों को याद और नजर आएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके मसाइल को हल किया जाए, अगर आप ये चाहते हैं कि वतन अजीज में मुझे इज्जत मिले, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं डिग्निटी मिले, तो फिर याद रखो सिर्फ इज्जत मुझे मिलना चाहिए, डिग्निटी मुझे मिलना चाहिए कि बोलने से आपको डिग्निटी और इज्जत नहीं मिल जाएगी। आप सियासी कुव्वत बनो, सियासी ताकत हासिल करिए, मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल मंजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब करने के लिए कीजिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, ये तमाम मसाइल का हल, उसका हल करने का एक तरीका आपके सामने पेश कर रहा हूं। जिस दिन आप अपने नुमाइंदों को मुंतखब करना शुरू कर देंगे, आप मेरी इस बात को जहन नशीन कर लीजिए कि हमारे और आपके मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। बहुत से लोग आकर आपके दरमियान में पैगाम देते हैं कि भारत के मुसलमानों को सियासी ताकत और कुव्वत नहीं बनना चाहिए। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, बताओ फिर 75 साल में भारत के मुसलमानों से इंसाफ हुआ या नहीं हुआ? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो क्या सच्चर कमेटी के फाइंडिंग्स झूठे हैं? अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है भारत के मुसलमानों के बारे में? अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो बताओ कुंडू कमेटी की रिपोर्ट क्या सच्चाई पर मुबन्नी है या नहीं? अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो महाराष्ट्र के महमूदुर रहमान की कमेटी क्या कहती है महाराष्ट्र के मुसलमानों के बारे में? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर आप अपने वोट से अपनी पार्टी को कामयाब और कामरान करेंगे, तब हम जाकर इन नौजवानों के मुस्तकबिल को अच्छा कर पाएंगे। ये लड़ाई जो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है, ये लड़ाई जो इम्तियाज जलील, डॉक्टर गफ्फार कादरी, लातूर के सदर मोहम्मद अली, सैयद मोइन, शफीक और तमाम लोग लड़ रहे हैं, हम ये लड़ाई आने वाली नस्ल के लिए लड़ रहे हैं कि जो मसाइब और मुश्किलात का हमने अपनी जवानियों में सामना किया, ये जो बच्चे आज के हैं, कल वो अपनी जवानी में इन तकालीफ को ना देख सके। ये लड़ाई उनके आने वाले रोशन मुस्तकबिल के लिए हम लड़ रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि आप इस जिद्दोजहद में हमारा साथ दीजिए। आप यकीनन यहां पर आए, मैं आपको सलाम करता हूं। आप हजारों की तादाद में आए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मगर जब पोलिंग का दिन होगा और यही हजारों का मजमा इसको अपने वोट में तब्दील कर देगा, तब एक इनकलाब बर्पा होगा और वही इनकलाब को हमको और आपको बर्पा करना है। अब आप इस बात को जहन नशीन कर लो कि आप भारत में आप किसी हुकूमत को तब्दील नहीं कर सकते। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो अपने वोटों से
कभी होगा, मेरी इस बात को याद रख लो आप। मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि सच्चाई को बयान कर रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश में 150 तकरीर किया, हर तकरीर में यही बात कहता था कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, तुम बीजेपी की हुकूमत को बनाने से रोक नहीं पाओगे, तुम अखिलेश को वोट दोगे तो तुम्हारा वोट जाय हो जाएगा। आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान इस बात को समझ रहा है कि ओवैसी जो कह रहा था वो बात सच निकली। आज उत्तर प्रदेश का मुसलमान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। आप अपने ओर से अपनी ताकत को और अपने नुमाइंदों को कामयाब कर सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर जुल्म होता है। एक बच्चा बदायूं का, उसको पुलिस पकड़ती है, इल्जाम लगाती है कि उसने गोश्त को किसी गाय या किसी भैंस को काटा और गोश्त के इल्जाम में, स्मगलिंग के इल्जाम में पकड़कर उसको इतना मारती है कि उसके जिस्म के पिछले हिस्से में राड को अंदर डाल दिया जाता है। आप बताइए, क्या कोई समाजवादी का नेता बोला? क्या कोई बहुजन समाज का लीडर बोलता है? सब खामोश बैठे हैं। हम बयान देते हैं, मीडिया में बोलते हैं, मजलिस के जिम्मेदार उस गरीब के घर को जाते हैं तो वहां के मजलिस के जिम्मेदारों ने मुझे फोन कर कहा कि सदुद्दीन ओवैसी साहब, जिस बच्चे पर यह जुल्म और बर्बरियत की गई, उसका बाप इतना गरीब है कि वो खबर खोद कर अपनी जिंदगियों को गुजारता है, अपने घर को चलाता है। उस पर जुल्म हुआ मगर कोई आवाज नहीं उठाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कानपुर में गड़बड़ हुई। मीडिया तो माशाल्लाह एक तरफा दिखाता है अपने पप्पा मोदी को ही सिर्फ। मीडिया के दो आंख है मगर एक आंख इतनी मोहब्बत में डूब चुकी है बीजेपी के, और दूसरी आंख में मोदी का मोतिया उतर चुका है, तो उनको दिखता ही नहीं है। मगर हर टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा है ये मुसलमान पत्थर फेंका, मुसलमान पत्थर फेंका। अरे जब पत्थर फेंकता है तो दो तरफ से पत्थर फेंके जाते हैं, एक तरफ से पत्थर नहीं फेंका जाता, दो तरफ से पत्थर फेंके जाते हैं। और पुलिस का काम यह है कि जो पत्थर फेंकता उसको उठाओ आप, मगर यहां पर नहीं, यही लोग किए, यही किए, यही पत्थर फेंके, पेट्रोल बम बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। याद रखो, ये कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है, इस कहानी को बदलो। तुम 40 साल से सिर्फ यही कहानी, नहीं मुसलमानी फेंका, मुसलमानी किया, तो क्या सब क्या दूसरे दूध के धुले हुए हैं? मगर आप देखो कोई आवाज नहीं उठाता। उत्तर प्रदेश में समाजवादी के नेताओं के, उनके लीडर के मुंह में दही जम चुकी है, जबान नहीं खोलते। मध्य प्रदेश में सेंधवा खरगोन में घरों को तोड़ दिया गया, घरों को तोड़ दिया गया बगैर नोटिस दिए, कोई आवाज नहीं उठाता। सेंधवा खरगोन के गरीब मुसलमानों ने फोन कर कर मजलिस के लोगों को कहा कि क्या कोई मदद नहीं करोगे? अल्लाह का फजलो करम है, हमने कोशिश की। जिन गरीबों के घरों को बेजा तोड़ दिया गया था बीजेपी की सरकार की जानिब से, हमने उनको कुछ माली इमदाद करने का इंतजाम करवाया। आप बताइए कौन फिर आवाज बनेगा आपकी? सब लोग आकर बोलेंगे ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है। अरे मैं जो कुछ कह रहा हूं अभी और कहूंगा, उसमें बताओ उसमें क्या सच्चाई है या झूठ है, मुझे बताओ। तुम सिर्फ सच्चाई को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो। तुम मुझसे नफरत इसलिए करते हो कि तुम नहीं चाहते कि भारत का मुसलमान एक सियासी कुव्वत बन जाए।
तुम मुझसे नफरत इसलिए करते हो कि तुम नहीं चाहते कि गरीब मुसलमान को इंसाफ मिले। तुम मुझको गालियां इसलिए देते हो ताकि तुम नहीं चाहते कि मुसलमान पढ़ लिख कर उसके मुंह में जबान आ जाए और वो अपने इंसाफ के लिए खड़ा हो जाए। तुम मेरे जिस्म पर गोलियां इसलिए चलाई तुमने ताकि तुम नहीं चाहते कि मैं जिंदा रहूं और गरीब और मजलूमों की दास्तान को, इंसाफ को बयान करूं। मगर सुन लो गोली मारने वालों, सुन लो मेरे दुश्मनों, मैं मरने के लिए तैयार हूं। क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? बताओ गोली चलाने वालों। मुझको मारने वालों, याद रखो, तुमको भी मरना है, मुझे भी मरना है एक दिन। मैं मौत से नहीं डरता, मैं डरता इस बात से हूं कि जब खबर में तुम और हम जाएंगे, जब हशर का मैदान होगा तो हम कैसे अपने अमाल का हिसाब देंगे। मौत तो सबको आने वाली है, कोई दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा। जो आया वो जाएगा, जो दुनिया में आया वो जाएगा, मगर कौन जाएगा? सबको जब जाना है तो जब दुनिया में चंद दिन की मोहलत अल्लाह ने मुझे और आपको दी है तो हमको सच्चाई को सामने लाने का काम करना है। हमको बातिल को शिकस्त देना है, हक को कामयाब करना है। हमको मजलूमों से इंसाफ करना है, जालिम के जुल्म को रोकना है। मैं हरगिज इस बात को नहीं मानता कि जुल्म को सहा जाए, जुल्म को सहना भी जुल्म है। याद रखो मेरी इस बात को, जुल्म को सहना भी जुल्म है। अगर कोई कहता है कि जुल्म को सहो, मैं कहूंगा नहीं सहूंगा मैं। कोई कहेगा अगर तुम्हारे कोई गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल पेश कर दो, मैं कहूंगा नहीं, तुमने अगर थप्पड़ मारा तो गफलत से मारा, दूसरा मारने के लिए हाथ उठाओगे तो पंजा पकड़ लूंगा दबा के। याद रखो, वो दिन चले गए तुम हमको डराते थे, वो दिन खत्म हो गए। अब वो दिन चले गए वो डराने के, अब डराने वाले याद रखो, तुम्हारे डराने से हम डरने वाले नहीं हैं। मेरी जिंदगी की कीमत और तुम्हारी जिंदगी की कीमत एक है। अगर मैं मुसलमान हूं तो मेरी जान की कीमत की कमी नहीं है। मैं भारत का अव्वल दर्जे का शहरी था, हूं और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। लोग पूछेंगे ओवैसी तुम क्या कह रहे हो? मिसाल दे रहा हूं, दिल्ली में फसाद हुआ तो वीडियो आज भी है। वो बच्चे का नाम, मरहूम का नाम फैसल या फजल था। 3 बच्चे जमीन पर लेटे हुए हैं, दिल्ली की पुलिस उनको मार रही है और मारकर जख्मी है। और हजरत पुलिस दिल्ली की कहती है कि पढ़ो जनगण मन पढ़ो, मौत करीब है उस मुसलमान बच्चे की। वो जनगण मन पढ़ रहा है, उसके बाद वो बच्चा मर जाता है। क्या उस बच्चे की जान की कीमत नहीं है? क्या मैं जाकर उसकी मां से कहूं कि तुम्हारे बेटे पर जुल्म हुआ, तुम सह लो? वो कहेगी जालिम है तू बोलने वाले, मैंने अपनी कोख को उजाड़ दिया, मैं अपनी औलाद से महरूम हो गई। हम उन माओं को कहना चाह रहे कि अब हम अपने बच्चों को नहीं खोने देंगे इंशाअल्लाह ताला। अब हम जुल्म नहीं सहेंगे, इसलिए कि भारत का संविधान जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया, उसी बाबा साहिब अंबेडकर ने फंडामेंटल राइट में लिखा है कि भारत के नागरिक की जिंदगी, राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है। मेरी जिंदगी, आपकी जिंदगी, सबकी जिंदगी, चाहे किसी मजहब और जात का हो, उसकी जिंदगी एक फंडामेंटल राइट है। आप मेरा फंडामेंटल राइट मुझसे नहीं छीन सकोगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये लड़ाई आपको और हमको मिलकर लड़ना है। ये लड़ाई मुश्किल जरूर है, मगर मुझे यकीन है कि अगर आपका साथ मिलेगा, आपकी दुआएं साथ रहेंगी, तो इंशाअल्लाह ताला हम ना सिर्फ लातूर में, ना सिर्फ महाराष्ट्र में,
बल्कि पूरे भारत में हम एक नई तारीख को रकम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पार्लियामेंट में इम्तियाज जलील की हमारी तकरीर होती है, हम मजलूम आवाम के मसाइल को उठाते हैं, तो लोग बोलेंगे क्या पार्लियामेंट में दूसरे पार्टी के मुसलमान एमपी नहीं है जरूर। मगर जब इम्तियाज जलील और असदुद्दीन ओवैसी की तकरीर की बारी आती है तो दूसरी पार्टी के मुसलमान आकर बैठकर बोलते हैं कब बोलोगे, क्या टाइम पे शुरू होगा। और सब हम जब बोलते हैं कि आप बोलो तो बोले हमारी पार्टी बोलने नहीं देती हमको, ओवैसी साहब हमारी पार्टी हमको बोलने नहीं देती, इसीलिए हम बैठकर आपकी तकरीर को सुनते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं यहां पर आया हूं तो लातूर में आपको लीडर बनाने के लिए आया हूं। मैं भारत के जिस कोने में जाता हूं वहां पर कहता हूं कि आपको नेता बनना है, आपको क़यादत बनना है, आपको क़यादत करना है। और क़यादत किसी घर का या खानदान का हिस्सा नहीं रहेगा। अगर कोई किसी बड़े बाप का बेटा है या किसी खानदान का चश्मो चिराग है तो जरूरी नहीं है कि वही क़यादत करे। क़यादत वो करेगा जिसके दिल में सबसे पहले अल्लाह का खौफ होगा और शैतान का दुश्मन होगा। क़यादत वो करेगा जो अल्लाह से डरेगा और बातिल से मुकाबला करेगा। क़यादत वो करेगा जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करेगा और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से नफरत करेगा। क़यादत वो करेगा जो अल्लाह को राजी करेगा और शैतान से नफरत करेगा। वो क़यादत नहीं हो सकता जो अल्लाह को भी और शैतान को भी राजी करना चाहता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं, क्या आप महाराष्ट्र के लीडर बनने तैयार हैं? क्या तुम क़यादत बनने तैयार हो? जो कोई लीडर बनना चाहता है हाथ उठाओ पूरा। बस यही मेरी जिंदगी का सरमाया होगा। मैं जब इस दुनिया से जाऊंगा तो मैं चाहूंगा कि एक असदुद्दीन ओवैसी नहीं बल्कि मुझसे ज्यादा काबिल हजारों लोग खड़े हो जाएं जो गरीब और मजलूमों के इंसाफ के लिए लड़े, जो सिर्फ मुसलमानों की बात ना करे, जो सिर्फ दलितों की बात ना करे, जो सिर्फ आदिवासियों की बात ना करे, बल्कि हर उस इंसान की बात करे जिस पर जुल्म हो रहा है, जिसको दबाया जा रहा है, जिसको पीसा जा रहा है। आप उसी वक्त करेंगे जब आप क़यादत बनेंगे। अब कोई बोलेगा कि नहीं कांग्रेस में भी तो हमारे हैं ना, राष्ट्रवादी में भी तो हमारे हैं ना, शिवसेना में भी है ना से रहना बड़ा फर्क पड़ता है। पड़े हुए हैं वहां पर पड़े हुए हैं, मगर जब तुम मजलिस में आकर लीडर बनोगे, नेता बनोगे तो तुम्हारी आवाज को तुम्हारा दुश्मन भी सुनेगा, तुम्हारी आवाज को हर कोई सुनेगा। तुमको अल्लाह रब्बे करीम दीन और दुनिया की इज्जतों से नवाजेगा। तुम अपनी आवाज को आजादगी के साथ उठा पाओगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही हमारा मकसद है कि आपको लीडर बनाना, आपको नेता बनाना, आपको उन लोगों के सामने लाकर खड़ा कर देना, तभी जाकर हम अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। लोग बहुत सी बातें करेंगे और करने का उनको हक भी और अख्तियार भी हासिल है, जमहूरियत है। मगर क्या आप बताइए, मजलिस पर इल्जाम लगाते थे और लगाते हैं कि मजलिस फिरका परस्त है, मजलिस फिरका परस्त है। अरे बताओ, अगर मजलिस फिरका परस्त होती तो औरंगाबाद में 21 साल के शिवसेना के एमपी को औरंगाबाद की आवाम ने और अल्लाह के फजलो करम से 21 साल के शिवसेना के एमपी को क्या कांग्रेस ने हराया? क्या राष्ट्रवादी ने हराया? और उस हराने वाले का नाम क्या था? उस हराने वाले का नाम सैयद इम्तियाज जलील था।
यही काम हम कर सकते हैं अगर आपके हौसले बुलंद हो, अगर आप ख्वाब देखना जानते हैं तो ख्वाब देखो लातूर की जनता, तुम ख्वाब देखो और इंशाअल्लाह हम उस ख्वाबों को पूरा करेंगे मिलकर। मगर अगर आप ख्वाब नहीं देखेंगे, अगर आप यही समझेंगे अरे नहीं भाई कुछ नहीं होने वाला है, यहां क्या होता, ये सब एक मिले हुए हैं, नहीं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सब मिले हुए हो सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी उन लोगों से कभी नहीं मिला, ना कभी मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरा कोई मफाद नहीं है, मेरा एक ही मकसद है, मेरा एक ही मकसद है कि आपको लीडर बनाया जाए। अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया, मुझे एक ही चीज चाहिए कि मेरी आंख जब बंद हो जाए अल्लाह के हुक्म से, तो मैं एक ही चीज चाहता हूं कि मुसलमान एक भारत में सियासी कुव्वत बन जाए, मुसलमान एक सियासी ताकत बन जाए। तब आप देखेंगे, शायद मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मगर मेरे अल्फाज को याद रखना कि एक दीवाना हमारे दरमियान में आकर पुकारता था कि भारत के मुसलमानों को एक सियासी ताकत बनना है, भारत के मुसलमानों को नेता बनना है, भारत के मुसलमानों को लीडर और कायद बनना है, भारत के मुसलमानों का मसला सियासी कुव्वत से हल होगा। आप जब याद रखेंगे कि हाँ ये शख्स कहता था, हमको उस वक्त उसकी बात समझ में नहीं आई, मैं लातूर के अवाम से ही कह रहा हूं कि आप हमारा साथ दो, आप हमारा साथ दो नौजवानों, आप मोहम्मद अली का साथ दो, मजलिस का साथ दो और आने वाले बल्दिया के इंतखाबात में अपने वोट से मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब और कामरान करिए। लोग बहुत सी बातें करते जाएंगे, मगर आप बताइए, जब औरंगाबाद की पार्लियामेंट की सीट से इम्तियाज जलील को अल्लाह ने कामयाब किया, तो क्या हम महाराष्ट्र में एक और इनकलाब नहीं बर्पा कर सकते? बराबर कर सकते हैं। लोग बहुत सी बातें करेंगे, बहुत सी बातें करते आए हैं, अरे ऐसा होगा, कुछ नहीं होने वाला है, अब कुछ नहीं होने वाला है। जो लोग आकर तुमसे कहेंगे सेक्युलरिज्म है, कहां का सेक्युलरिज्म है बताओ? जो संविधान में सेक्युलरिज्म मैं उसको मानता हूं, जो सियासी सेक्युलरिज्म है मैं उस पर थूकता हूं। ये सियासी सेक्युलरिज्म क्या है सुनो आप। मध्य प्रदेश में एक हमारे जैन तबके के, जैन बिरादरी के एक ज़ईफ आदमी को एक बीजेपी के कॉरपोरेटर के हस्बैंड ने, शौहर ने खूब पीटा, थप्पड़ मारा, वीडियो निकाला और क्या कह रहा था, बोल क्या तू मुसलमान है? 4 थप्पड़ मारता, बोल क्या तू मुसलमान है? वो बेचारा ज़ईफ बूढ़ा बोल, अरे नहीं नहीं तो नहीं तू मुसलमान है। इतना मारा कि वो मर गया। अब आप बोलो सेक्युलरिज्म है ये सेक्युलरिज्म है। मध्य प्रदेश में वसीम शेख हाथ कटे हुए हैं, बीजेपी की सरकार ने कहा कि पत्थर फेंकता है, दुकान को तोड़ दिए, ये सेक्युलरिज्म है। आप बताइए कौन सा सेक्युलरिज्म है ये? मेरे दलीलों का जवाब दो। जो मुझ पर उंगलियां उठाते हैं, जो मुसलमानों की सियासी कुव्वत बनने की राहों पर कांटे डालते हैं, बताओ फिर ये कैसे हो रहा है? कौन कर रहा है ये? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको फैसला लेना है। आप एक अच्छा फैसला ले लीजिए, हालात तब्दील हो जाएंगे। और फिर दूसरी जानिब हम देखते हैं, जैसा कि अभी इम्तियाज जलील ने कहा कि मुल्क में मुसलमानों से नफरत इतनी बढ़ चुकी है, और 2014 से बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी ने भारत के मुसलमानों के ताल्लुक से एक ऐलान जंग कर दिया और नफरत पैदा की है। कभी इखलाक को, कभी पीलू को, कभी रकबर को, कभी हाफिज जुनैद को, कभी गोश्त के नाम पर, अब हिजाब के नाम पर तकलीफ दी जा रही। हमारी बच्ची हिजाब पहनती, इनके सीने में तकलीफ महसूस होती है। हलाल गोश्त हम और सब लोग खाते हैं,
कहते हलाल गोश्त क्यों होना चाहिए। मंडियों पर गोश्त तलकर गरीब जिंदगी गुजारता है, चाहे हिंदू और मुसलमान हो, आपको तकलीफ पहुंचती है। अब हद यह हो गई कि टीवी पर आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करते हैं। कौन करता है? बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन करते हैं। जब उन्होंने अनाप शनाप बका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास की, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हैदराबाद में कंप्लेन की, महाराष्ट्र में सैयद मोइन से कहा करो कंप्लेन हुई, एफआईआर हुआ, भिवंडी में जलसा हुआ, मैंने उसको इस बारे में कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा, मीडिया के दरमियान में खड़े होकर कहा। क्या कांग्रेस ने कहा उस बारे में? सोचो आप, क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस ने कहा कुछ? नहीं कहा। इसलिए नहीं कहा क्योंकि डर है अगर मुसलमानों के बारे में बोलेंगे तो उनको हिंदू भाई और बहनों का वोट नहीं मिलेगा। ये एक सेकुलरिज्म है। और हर मुसलमान से पूछो जाकर आप कि दीन इस्लाम में सबसे महबूब तरीन चीज कौन सी है तुम्हारे लिए? मुसलमान से पूछो, चाहे बूढ़ा हो, ज़ईफ हो, बच्चा हो, उसको पूछेंगे बताओ दीन इस्लाम में तुम्हारे लिए सबसे महबूब तरीन चीज क्या है? वो कहेगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी। वो कहेगा कि रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके नाम का सदका हम खाते हैं, जिनकी शिफात से तुम और हम जन्नत में जाएंगे, जिनकी शिफात से तुम और हम जन्नत में जाएंगे। जब अल्लाह हिसाब किताब करेगा हम प्यासे होंगे तो आकाफर हमको आबे कौसर से जाम पिलाएंगे। जब हमारा हिसाब किताब होगा, गर्मी होगी, सब लोग भाग रहे होंगे और सब लोगों के नबी कहेंगे कि नफ्सी नफ्सी। उस वक्त अगर कोई कहेगा उम्मती उम्मती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आज उस आका के शान में ननाब शनाब बका गया, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे बोल देते कुछ तो बोल देते मगर नहीं बोले। और ये जो मुसलमान जो मुझ पर तनकीद करते हैं वो बोलेंगे नहीं नहीं माहौल गर्म है और गर्म हो जाएगा। मेरे भाई, सवाल गरम नरम ठंडा का नहीं है। सवाल यह है कि जब आका के ऊपर बात आ जाती है, जब रहमतुल्लिल आलमीन के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अनाब शनाब बका जाता है तो गीरत मुसलमानी कहां मर जाएगी? फिर गीरत अगर है तो पुकारेगा। अगर किसी के मां को गाली दे दे बोलेगा तूने मेरी मां को कहा। और जब वो मां को जाकर कहेगा तो मां कहेगी मैं कुर्बान, तू कुर्बान, मेरे मां बाप कुर्बान, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मेरी इज्जत है तो उनके नाम से है। मैं दुनिया में जिंदा हूं तो उनके सदक़े की वजह से हूं। और आज ये लोग रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अनाप शनाप बकते हैं। मुसलमानों याद रखो मेरी इस बात को। अल्लाह कुरान में फरमाता है, उलमा बैठिए, अल्लाह कुरान में फरमा रहा है कि ईमान वालों अपनी आवाज को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज के आगे बुलंद मत करो वरना तुम्हारे अमाल हद कर लिए जाएंगे, तुम्हारे अमाल खत्म कर दिए जाएंगे। अल्लाह कुरान में आयत को नाजिल किया कि अपनी आवाजों को रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज के आगे बुलंद मत करो। जब ये कुरान की आयत नाजिल हुई तो हजरत खैस एक सहाबी थे जो आवाज ऊंची थी, ऊंचा बोलते थे, वो 3 दिन तक नजर नहीं आए। अल्लाह के रसूल कमली वाले ने पूछा कहां है कैस? तो कहा गया रसूल अल्लाह
जब से कुरान की आयत नाजिल हुई है, वो कहते हैं कि मैं अपनी ऊंची आवाज से अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ बोलूंगा तो मैं जहन्नमी बन जाऊंगा, इसलिए मैं नहीं आ रहा हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये कैस के लिए नहीं है, ये मेरे साहबी के लिए नहीं, बुलाओ उनको और उनको खुशखबरी दो, वो जन्नत में जाएंगे। आवाज को बुलंद करने का हुक्म नहीं है, ये मोहब्बत का तकाजा है, ये गुलामी का तकाजा है। इमाम मालिक है, मदीने की मस्जिद नबवी है और हदीस बयान कर रहे इमाम मालिक, चेहरे का रंग बदला जा रहा है। लोग देख रहे हैं कि इमाम मालिक का रंग बदल गया। लोगों ने, शागिर्दों ने पूछा, इमाम पसीना जा रहा है, रंग बदल गया, उठो, क्या हुआ? इमाम मालिक बाद में बोलते हैं कि मुझे किसी बिच्छू ने डस रहा था। तो उनके शागिर्दों ने पूछा, इमाम क्यों नहीं उठ गए? बोले हदीस बयान कर रहा था, आका की हदीस बयान कर रहा था, अदब का तकाजा था कि हदीस बयान करो, उठो ना। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अदब है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बयान इसलिए कर रहा हूं कि नौजवानों को मालूम हो जाए। सियासी तकरीर तो वैसी बहुत करेगा और करता रहेगा इंशाअल्लाह। हमारी उम्मत की मां के बारे में अनाप शनाप बका गया। क्या तुमको मालूम, हजरत आयशा सल्लम की 2000 हदीसों को रिवायत किया, 2000। क्या तुमको मालूम हजरत आयशा की का निकाह आका से अल्लाह के हुक्म पर हुआ? अरे दुनिया वालों सुनो, हमारी उम्मत की मां का पैगाम अल्लाह के रसूल के पास हजरत जिब्राइल लेकर गए थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी उम्मत की मां 2000 हदीस की रिवायत की। हमारी उम्मत की मां मेडिसिन जानती थी, दवाएं बनाना जानती थी, आलिमा थी, कुरान की तफसीर बयान करती थी, मुफस्सिर थी। आज उनकी शान में अनाप शनाप बका जाता है, उनकी शान में। तो नौजवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, अगर कोई अपनी बीवी से शादी करा हुआ है या शादी हो चुकी है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को याद रखो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि बीबी आयशा से कितना मोहब्बत करते थे। बीबी आयशा पानी पी रही हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पानी के प्याले को लेकर पूछते कि आयशा तुमने किस जगह से पानी का प्याला पिया? फिर रसूलुल्लाह उस जगह से पानी पीते थे। फिर अपनी उम्मत की मां से, हमारी उम्मत की मां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते कि आयशा तुमने कहां पर उंगलियों के निशान छोड़े, मैं वहां से खाना खाऊंगा। वहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगली मुबारक को रखकर खाना खाते। हमारे उम्मत की मां के बारे में अनाप शनाप बका जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमाते वक्त अपना सरे मुबारक हमारी उम्मत की मां के सीने मुबारक पर रखे हुए थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी उम्मत की मां बीबी आयशा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जानता हूं आयशा कि तुम जब मुझसे नाराज होती हो और जब तुम मुझसे खुश होती हो। बीबी आयशा ने पूछा कैसे जानते हैं आप? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम कसम खाती हो रब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो मैं समझ जाता हूं कि आप खुश हैं। जब तुम रब्बे इब्राहिम की कसम खाती हो तो मैं समझ जाता हूं कि तुम थोड़ा नाराज। नौजवानों, ये इसलिए बोल रहा हूं कि अपनी बीवियों से अच्छा सलूक करो। लोग आज के जमाने में बोलते अरे ज्यादा गुलामी कर रहा रे तू जोरू की। याद रखो, बीवी से मोहब्बत करना, बीवी का ख्याल रखना, ये सब हम देख रहे हैं ना, हदीस में आ रहा है। क्या तुम जानते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और बीबी आयशा की रेस हुई? रेस
रेस हो रही है। और ये पागल अनाप शनाप बकते हैं। अरे अगर तुम बीबी आयशा की जिंदगी को पढ़ लोगे तो तुम कलमा पढ़ लोगे और बोलोगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। सिद्दीक़ अकबर खड़े रहते और बोलते कैसा तुमने कहा रसूलुल्लाह। जब वो चले जाते तो आका फरमाते देखे मैंने तुमको कैसे बचाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत सी बातें मगर ये जालिम लोग बीबी आयशा हमारी उम्मत की मां के बारे में, बीबी आयशा सबसे ज़हीन थी, सबसे ज़हीन। सहाबा आकर दीन के मसले पूछते थे बीबी आयशा के पास। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नौजवानों अपनी बीवियों से मोहब्बत करो, अपनी बीवियों से मोहब्बत करो, कोई शर्माने की जरूरत नहीं है, मगर इस्लाम के दायरे में रहकर मोहब्बत करो, इंसानियत के दायरे में रहकर मोहब्बत करो, अदब और अखलाक को मलूज रखो। पढ़ो, दीन पढ़ो, मुसलमानों दीन पढ़ो। कोई अगर बोलेगा अरे बोला ऐसा उसने, तो आप जब दीन पढ़ेंगे आपको मालूम होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो बीजेपी के लीडर ने बकवास बकी टीवी चैनल टाइम्स नाउ पर हमने आवाज उठाई, मगर 10 दिन के बाद 56 इंच का सीना रखने वाले देश के प्रधानमंत्री 10 दिन के बाद बोले इसको हटा दो, इसको सस्पेंड करो। अगर आज मैं नरेंद्र मोदी के बारे में अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज को इस्तेमाल करूं तो कल सुबह से बीजेपी वाले ओ वैसी को पकड़ो, वैसी को पकड़ो, वैसी को पकड़ो। आप बताइए 10 दिन के बाद मोदी को ख्याल आया, हम पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं, मगर टस से मस नहीं होते मित्रों। और कब हरकत में आते हैं, हरकत में कब आते हैं, जब खतर में कुछ होता है, सऊदी अरब में कुछ होता है, अरब इमारात में कुछ होता है, बहरीन में कुछ होता है। जब प्रधानमंत्री बोलते हैं अरे गड़बड़ हो गई रे बाप, अब तो मैं चाय भी नहीं पिला सकता इनको, तब प्रधानमंत्री को ख्याल आता है मोदी को, हो बहुत बुरी तरह। आपको मालूम कि 50% ऑयल वहां से आता, 40% गैस कतर से आती। मतलब कौन लोग बोल रहा आपको? आपको मालूम कि भारत का 55% फॉरेन रेमिटेंस यहां से आता, यहां से आता। 8 मिलियन लोग यानी 80 लाख लोग भारत के वहां काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री कभी सोचो आप, अगर उनको कुछ हो जाएगा, वहां के मुल्क में वहां पर उनकी जान और माल को खतरा पैदा हो जाएगा तो क्या होगा देश के प्रधानमंत्री? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, देश के प्रधानमंत्री को भारत के मुसलमानों की तकलीफ नहीं पसंद आती, इनको भारत के मुसलमानों की तकलीफ नहीं दिखाई देती, इनको पीर और अखलाक की मौत नजर नहीं आती, वसीम शेख की दुकान की बर्बादी नजर नहीं आती मोदी को। नरेंद्र मोदी को दिल्ली में गरीबों की दुकानों को तोड़ना नजर नहीं आता। भारत के प्रधानमंत्री को उनकी पार्टी का स्पोक्स पर्सन जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाम शनाब बकती हैं, वो मोदी के कानों को सुनाई नहीं देता। 20 करोड़ मुसलमानों की तकलीफ को अगर मोदी नहीं समझेंगे तो किसकी समझेंगे? तो नरेंद्र मोदी को समझ में आया सऊदी अरब में क्या होगा, यूएई में क्या होगा, टर्की में क्या होगा, बहरीन में क्या होगा, ओमान में क्या होगा।
यहां की इनको तकलीफ नजर आई। अफसोस भारत के वजीर आजम, आप तो बार बार भारत भारत की मोहब्बत के दावे करते हैं, मगर भारत की सरजमीन पर बसने वाले गयूर मुसलमानों की तकलीफ आपको समझ में नहीं आई। मेरी पीड़ा आपको नजर नहीं आई। मैं पुकार पुकार कर कह रहा था, भारत के वजीर आजम हैं आप सबके वजीर आजम हैं, मेरे भी हैं और सबके हैं, मगर आपने हरकत आई तो उन ममालिक को देखकर आई। कितनी पूरी दुनिया में भारत की बदनामगी हो रही है और कोई सेकुलर पार्टी कुछ नहीं बोलती है, सबके मुंह बंद। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है कि आप एक सियासी ताकत बनिए। हमको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। यकीनन हम मुकाबला करेंगे शिवसेना से, कांग्रेस से, राष्ट्रवादी से। हम अपना हक, सियासी हक हासिल करेंगे। आज मीडिया ने पूछा राज्यसभा के इलेक्शन में क्या होगा। आपके 2 एमएलए हैं, मुफ्ती इस्माइल और फारूक शाह। तो मैंने कहा जिसके पेट में दर्द है उन्हें अजवान खाना। मगर ये लोग बोलेंगे नहीं नहीं, तुम आना हमारे पास 2 रास्ते, तुम बात करो, बात करेंगे, नहीं करते घर में बैठेंगे हम आराम से। ये जमाना चले गया, हमारे का नहीं आना, कोई आएगा नहीं तुम्हारे पास। ये डराओ मत हमको। तुम बीजेपी से हम ही तो मुकाबला कर रहे, तुम क्या मुकाबला कर रहे बीजेपी से? हमारा घर बर्बाद हो गया बीजेपी से मुकाबला करते करते। हमारे बच्चे जेलों में चले गए बीजेपी से मुकाबला करते हुए। हमारे घरों को, दुकानों को तोड़ दिया गया क्योंकि हम बीजेपी से मुकाबला कर रहे हैं। हमको गाली दी गई क्योंकि हम बीजेपी से मुकाबला कर रहे हैं। हमारी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई क्योंकि हम बीजेपी से मुकाबला कर रहे हैं। हमारे बाप को मारा गया, मॉब लिंचिंग की गई क्योंकि उसका मजहब इस्लाम था। आपको क्या हुआ? आप तो दूर बैठकर तमाशा देख रहे हैं। आप तो मेरी खबर पर मरने के बाद आकर 2 फूल चढ़ाकर बोलेंगे मरने वाला अच्छा आदमी था। मगर अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनको फैसला करना है। अब वो गया जमाना कि ये लोग क्या समझते। एक कहावत है दखन में कि गरीब की जोरू सबकी भाभी कहते। वो गया जमाना। अब बातचीत बराबरी की होगी। यकीनन हम भी चाहते हैं कि मालेगांव विधानसभा में करोड़ों रुपए के तरक्याती काम करवाए जाएं। ये मालेगांव की आवाम का हक बनता है। महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना है। जब मराठों की बात होगी तो मुसलमानों की बात होनी चाहिए। मैं मराठों से कम नहीं, मैं बराबर हूं मराठों के, याद रखो। अगर उनको मिलेगा तो मुझे ही मिलना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि तुम गुलाब जामुन खाओ और मैं हसरत भरी निगाहों से देखूं कि कब आएगा कब आएगा। याद रखो, और गुलाब जामुन उसको मिलेगा और मुझे नहीं मिलेगा तो पूरी मिठाई की दुकान उठाकर लेकर चला जाऊंगा मैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और दूसरी बात, हम आरएसएस के मोहन भगवत, श्री मोहन भगवत से कहना चाह रहे हैं, ये बार बार आप मत बोलो अपने भाषण में भारत का मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। आपको कैसे मालूम? आप डीएनए कराए थे क्या? भारत कैसे बना मालूम आपको? इंडो पाक बर्रे सगीर कितना टाइम? 3 मिनट। तीन मिनट है। तो भारत कैसे बना? भारत, इंडिया जो मौजूदा सगीर जिसको कहते हैं, 65,000 साल पहले अफ्रीका से लोग आए थे। अब पूछिए आरएसएस वालों से, है अफ्रीका से है। फिर उसके बाद 45,000 साल पहले ईरान से किसान आए थे।
कहा ईरान से आते यहां पे, फिर उसके बाद ईस्ट एशिया से आए, सेंट्रल एशिया से आए, तब जाके ये भारत बना। मगर इन्हों क्या बोलते, मुगल 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 मुगल, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर। अरे उससे ऊपर भी तो जाओ। पुष्यमित्रा संगा कौन था? क्या इसने 50-60 हजार बौद्ध मजहब के इबादतगाहों को निस्तो नाबूद नहीं किया था? अगर मैं मुगलों का जानशीन तो क्या आप उनके जानशीन हैं? बताओ आप। और फिर आप बोलते कि नहीं नहीं वो फुला ऐसा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अपील है, आप तमाम से अपील है कि आने वाले बल्दिया के इंतखाबात में आप मुत्तहिदा तौर पर मंजलिस का साथ देंगे ना? इंशाअल्लाह मंजलिस का साथ देंगे ना? और देंगे पतंग के निशान पर। तो मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर।